हाँ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग NCERT मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 को हम लोग आज इसको पूरा कंसेप्ट के साथ इसको समाप्त करेंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर पहल का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आज इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। तो 1 को हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि दिया हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन 1 का 1 2,3 और ब्रैकेट है, फिर 4,1 है। तो पूछा है, दिया हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। यानी हमारा 2 को बिंदु दे दिया है, निर्देशांक दिया हुआ है, ये पहला है, ये दूसरा है। बोला है कि इन दोनों के बीच की दूरी आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यानी 2 बिंदु दिया हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ मान लेंगे A है, इसको मान लेते हैं B है, ठीक है। A का निर्देशांक क्या दिया हुआ है? 2,3 दिया हुआ है। B का क्या दिया है? 4,1 दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो लिखेंगे x1 बराबर क्या है, यहाँ पे 2 हुए। ये जो पहले का मान होता है x1 का मान, ये y1 का मान होता है। उसी तरह ये x2 का मान और y2 का मान। तो उसी तरह x1 होगा, x2 का मान क्या हो जाएगा? तो इसका पहला को x2 का मान बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह y1 का मान बोले तो आपको 3 हो जाएगा। y2 का मान अगर बोला जाए तो आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीक़ा से हम लोग इसको बनाएंगे। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो दूरी सूत्र आपको बताते जाएंगे सूत्र, और साथ में क्वेश्चन बनाते जाएंगे, आप लोग ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। तो दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर सूत्र होता है इसका। अच्छा, इसके अब क्या करेंगे? तो इसमें क्या करना है आपको? मान रखिए, इसका आंसर निकल जाएगा। x2 का मान क्या है? यहाँ पे 4 है, और x1 का मान क्या है? 2 है। इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान 1 है, और y1 का मान क्या है? 3 है। तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि 2 में से 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर बचा। 1 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर बच जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 4 होता है, नहीं 2 × 2 4 होता है। उसी तरह -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। अब इसको जोड़ देंगे, 4 4 मिलकर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 का आप लोग इस रूट से बाहर निकलना होगा, जो निकाल लीजिएगा फैक्टर करके। 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर यहाँ पे देखिए 2 को जोड़ा लग गया तो आप 8 के बराबर लिख सकते हैं, ऐसे कि 2 × 2 × 2। ये 2 जोड़ा लगा है, तो 2 का जोड़ा जब लग गया तो 2 बाहर आ जाएगा, बाकी जो नहीं निकला जोड़ा लगा तो वो अंदर रह जाएगा। तो 2√2 इकाई हमारा आंसर हो जाएगा। ये बनकर बीच की दूरी ज्ञात कर लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा, लिख दे रहे हैं हम। दिया हुआ है -5,7 और 1 दिया है -1,3 दिया हुआ है। यानी 2 को बिंदु दिया है, इसका भी निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले रेखा बना देते हैं। इसका A मानेंगे यहाँ पे अपने से बिंदु, इसको भी मान लीजिए। पहलका को 1 का लगा रख लीजिए, क्या है? -5,7 है, और दूसरा का को लिख लीजिए -1,3 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी अब सेम जैसे वैसे ही बनाएंगे, इसी को ही हम ऐसे ही हल करेंगे, ठीक है। x1 का मान बताइए क्या होगा? तो -5 हो जाएगा। x2 का मान बताइए क्या हो जाएगा? तो -1 हो जाएगा। उसी तरह y1 का मान बताया जाए तो क्या हो जाएगा? 7, और y2 का मान बोला जाए तो आपको 3 हो जाएगा। उसी तरह दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो दूरी सूत्र बराबर हम लोग अभी देखे हैं कि होता है √x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको आप लोग रख लीजिए, मान बन जाएगा। x2 का मान कितना है? तो -1 है, और x1 का मान कितना है? तो -5 है। और देखिए यहाँ पे इसका सूत्र का -5 और एक सूत्र इस -x1 का मान -5, एक सूत्र का भी माइनस है। तो इसका क्या करेंगे? द होल स्क्वायर ऐसे करके ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। अब प्लस y2 का मान देखिए क्या है? तो y2 का मान है हमारा 3 है, तो 3 लिख दीजिए। y1 का मान कितना है? तो 7 है। यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यानी कि -1, आई देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो +5 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 7 गया तो क्या बचेगा? -4 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे इसको भी गुना देखते हैं तो क्या हो जाएगा? +4 होगा, घटकर इसका स्क्वायर होगा। उसी तरह -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। उसी तरह -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा। 16 16 मिलकर आपको क्या बना? तो यहाँ पे 32 हो गया। अब 32 को भी निकालना चाहते हैं आप लोग तो उसी तरह गुणनखंड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा?
4√2 हो जाएगा। यही हमारा इकाई इसका आंसर आ गया। तो इसी तरीक़ा से हम लोग इसको बनाएंगे। तो क्वेश्चन 2 नंबर ये है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। 1 का 3 नंबर है हमारा a, b, फिर ब्रैकेट दिया हुआ है -a, -b है। तो ये दोनों के बीच का दूरी पूछ रहा है। तो सेम उसी तरह हम आप लोगों को जैसे बताए हैं अभी उसी तरीक़ा से हल कीजिएगा। यहाँ पे x1 के बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। x2 बराबर क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। उसी तरह y1 बराबर क्या होगा, b होगा, और y2 बराबर -b होगा। अब दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, रूट अंडर होता है x2 - x1 का द होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से आप लोग मान इसमें रख दीजिए। x2 का मान क्या है, तो देखिए -a है। अब -x1 का मान कितना है, a है, तो इसका स्क्वायर। y2 का मान कितना है, -b है। y1 का मान कितना है, b है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 एगो -a मिलकर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह -2b का द होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह अब स्क्वायर कीजिए इसका। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कॉमा कुछ दिख रहा है, दोनों में जरूर दिख रहा है। 4 आपको दिख रहा होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा यहाँ पे। उसी तरह 4 जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो किसका वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल है। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं लिखेगा तो इसको हम लोग इसी में रख देंगे। यही हमारा हो जाएगा ये इकाई में हमारा आंसर बनकर तैयार हो गया। तो 1 का क्वेश्चन हम लोग 3 आज कंप्लीट रूप से इसको समाप्त किए हैं। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। ठीक है, तब तक आपको मैं मिटा दूं। उसके बाद आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 2 नंबर हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए। दिया हुआ है कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। दिया हुआ है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। और क्या आप अनुच्छेद इतना में दिए गए a और b के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, इसको देखते हैं। इसके बीच की दूरी पूछा है तो कैसे करेंगे, उसी तरह जैसे अब हम लोग 1 नंबर का सब बनाए हैं उसी तरह 2 नंबर भी बनाएंगे। लिखेंगे यहाँ x1 बराबर क्या है, 0 है। x2 का मान कितना है, तो 36 हो जाएगा। उसी तरह y1 का मान 0 है, तो y2 का मान क्या हो जाएगा, आपको 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, तो दूरी सूत्र आप लोगों को बताए हैं हम लोग कि हम क्या बताए हैं कि x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे x2 का मान देखिए क्या है, 36 दिया हुआ है, तो 36 - x1 का मान 0 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। उसी तरह y2 का मान कितना है, 15 - y1 का मान 0, इसका स्क्वायर कर लीजिए। 36 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 36 से बचेगा। इसका स्क्वायर बचिए, 15 में से 0 जाएगा तो 15 ही बचेगा। 15 का आप स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, 36 के स्क्वायर अगर आप लोग देखिएगा तो कैसे होगा, 36 में 36 से आप गुना करके देख लीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, 36 के 6 लगा 3, 36 18 3 21 के 21 हो जाएगा। और फिर 18 के 8 3 3 का 9 और 1 10 होगा। 6 8 9 2 1 1296 आया। 36 का स्क्वायर कितना आया, 1296 आया। अब प्लस 15 का होता है 225 होता है। ठीक है, आप इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 11 के 1 8 9 2 11 और 1 12 के 2 और 2 2 4 1 5 और 1 1 यहाँ पे 1521 हो जाएगा। अब 1521 किसका रूट होता है, तो अगर इस तरीक़ा से आपको नहीं समझ में आए तो हम लोग 8वां क्लास में वर्गमूल हम लोग सीखते हैं कि वर्गमूल कैसे बनाते हैं। तो ये वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे देखिए जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लग गया, उसके बाद से देखिएगा कि यहाँ पे किसके पहाड़ा में 15 के आसपास आएगा तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4
3 के पारा 3 बार 9, 4 के 4 चौका 16, यानी 3 तरीका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 15 में से 9 गया तो 6 बचा, यहाँ पे 3 लिखेंगे इसके बदला में। अब उसके बाद देखिए जो बचता है 2 1 उतार दीजिए, इसको जोड़ते हैं 3 को 3 को 6 को। अब देखेंगे कि किसके पहाड़ा में लास्ट में 1 होता है, तो किसी के पहाड़ा है जिसके लास्ट में 1 होता है। देखिए 1 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 आता है, ठीक है। अब उसके बाद और किसके पहाड़ा में होता है, तो 9 के पहाड़ा में आप 9 बार पढ़िएगा तो 1 आएगा, तो 9 9 81 के 1 हाथ में लगा 8, और उसके बाद हो जाएगा 9 6 54, 54 को अगर 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 और 5 1 6 62, यानी कि कितना हो जाएगा, इतना आएगा। तो ये कट गया। तो देखिए अगर इसको निकालना चाहें कि 1521 किसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है, तो इस तरीक़ा से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो क्या हम बता सकते हैं, तो इसका 39 इकाई हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये भी हमारा बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बना दिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 को बिंदु दिया हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु है, इतना इतना। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे ए है, इसको मानते हैं बी, मान लेते हैं इसको सी मानते हैं, ठीक है। क्या आप लाइन से रख लीजिए ए बी सी, ठीक है। अब सबका निर्देशांक आप यहाँ पे दे दिया है 1,5, इसका निर्देशांक क्या दिया है 2,3, इसका दे दिया है -2, -11। पूछा है कि क्या यह संरेख है। तो देखिए संरेख का बात करता है, अगर 3 को बिंदु दे दे, अगर पूछे कि क्या तीनों बिंदु एक दूसरे में, ये क्या पूछेगा ये क्या संरेख है, तो संरेख करने के लिए हम लोगों को चीज़ क्या करना होता है। तो देखिए इसके लिए सूत्र हो, इसके लिए इसमें भी आपको बता देंगे, उस तरीक़ा से आप लोग बनाइएगा इसको। चलिए तो पहले इसको हम क्या करते हैं, हल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको अगर इसमें क्या करना होता है, संरेख के लिए, संरेख होने के लिए शर्त होता है, संरेख होने के लिए होने का शर्त होता है। शर्त क्या होता है, तो जो ए बी है ना, ए बी को अगर जोड़ा जाए, ए बी को जोड़ा जाए और वो जो बी सी, ए बी और बी सी को जोड़ दिया जाए, ठीक है। ये दोनों को जोड़ने से अगर वो ए सी के बराबर आ जाए, दोनों को जोड़कर और जोड़ देंगे तो अगर AC के बराबर आ जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह संरेख है। अगर बराबर नहीं होगा तो नहीं कहेंगे कि यह संरेख नहीं है। चलिए हम इसको जोड़कर देखते हैं। तो क्या क्या है, पहले AB है, तो AB ज्ञात करेंगे। AB के लिए क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला का यूज़ करेंगे, यानी ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी 2 में से 1 को घटाना पड़ेगा, x2 - x1 का तो होल स्क्वायर, उसी तरह y2 - y1 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 को एगो 5 को हो जाएगा। ये 5 इकाई हमारा AB बना। अब AB तो पता चल गया, तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या ज्ञात करना होगा, BC ज्ञात करना होगा। तो BC भी दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे, x2 - x1 का, यानी इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, -2 हो जाएगा और यहाँ पे -2 का स्क्वायर अब प्लस y2 - y1, तो -11 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी तो लाइट हमारे पास चल गया है। चलिए आज काम करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। इसके लिए हम दूसरा फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग बताएंगे, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर साफ दिखता होगा तो बना सकते हैं, कोई नहीं, इसी पे बना देंगे। सब कुछ अगर देख लो एक बार, कैमरा वैमरा सब सही आ रहा है। चलो कोई नहीं, तो इसको काम करते हैं, हम इसको बना ही देते हैं। आप लोग के सामने देखिएगा ध्यान से, इसको छोड़ दीजिए, आज इतना ही रहने देते हैं। चलिए कोई नहीं, लाइट कट गया है, कोई नहीं। इसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं इसको इसी पे समझाने के लिए, देखिएगा आप लोग। चलिए इसको हम AB और BC हम ज्ञात करने वाले थे, तो हम लोग क्या करेंगे, BC को हम बना रहे हैं, तो -11 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह आप लोग जब बनाइएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ का, इसके बाद
इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 का तो होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह -11 और -3 कितना होगा, -15 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 के स्क्वायर क्या होता है 16, अब 15 के स्क्वायर होता है 225 होता है। इसको दोनों को जोड़ देंगे कितना बचे, 6 5 11 के 1, 2 1 3, 3 1 4 हो जाएगा, 2 के 2 241 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह BC है, AC ज्ञात कीजिए, AC दूरी सूत्र से। तो AC यानी पूरा बड़का ज्ञात करेंगे ये वाला में से, तो -2 -1 x2 -x1, तो -2 -1 का तो होल स्क्वायर प्लस y2 -y1, तो यानी कि -11 -5 का ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह तो -2 को -1 को कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 11 को 5 को कितना हो जाएगा, -16 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 के स्क्वायर का होता है 9 और 16 का स्क्वायर होता है 256 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 9 6 15 के 5 और 5 1 6 हो जाएगा, 265 हो गया। तो क्या हम लोग अगर इसको चाहें लिखने के लिए तो हो सकता है यहाँ पे देखिए, तो अब शर्त लिखेंगे, संरेख होने का शर्त, संरेख होने का शर्त क्या है, तो संरेख होने का शर्त हमारा यहाँ पे होता है AB प्लस BC बराबर AC होता है। AB का मान देखिए कितना आया है, √5 आया है, अब प्लस BC का मान कितना है, √241 आया है, और उसी तरफ AC का मान कितना है, 256 आया है। तो क्या एक दूसरे के ये बराबर है 41? अगर मान लीजिए कि इसको दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर नहीं आया, तो लिख देंगे कि AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC, इसीलिए यह संरेख नहीं है। ठीक है, तो आप लोग संरेख है या नहीं है इस तरीक़ा से आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या कहता है। 4 हमारा है कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु है ABC और C है, ABC है, A का निर्देशांक दिया हुआ है 5,2, 5,-2, B का निर्देशांक दिया है 6,4 और उसी तरह C का दिया हुआ है 7,-2 दिया हुआ है। ठीक है, इसी को बोला है कि एक जांच करना है कि क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए पहले समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तो वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अब इसमें भुजा कितना होता है, एक त्रिभुज में 3 भुजा AB BC और AC, तो हम लोग ज्ञात करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं, चलिए सॉल्व कर रहे हैं। हो जाएगा AB ज्ञात करेंगे, AB दूरी सूत्र से, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र लगाएंगे तो x2 - x1 का तो होल स्क्वायर यानी 6 - 5 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह y2 - y1, 4 में से 4 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +2, 4 माइनस प्लस, तो 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह इसको चलिए 6 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 1 के स्क्वायर, और 4 को 2 को 6 का हो गया स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 होता है, 6 के स्क्वायर क्या हो जाता है 36 हो जाता है। तो 36 को कितना होगा 37 हो गया। चलिए BC हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, BC क्या होगा, यानी BC इसको देखेंगे तो BC के लिए दूरी सूत्र को लगाएंगे, x2 यानी 7 में से 6 घटाएंगे इसका तो होल स्क्वायर। उसी तरह -2 x2 माइनस x2 का मान कितना है 4 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह -6 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 को कितना होगा 37 आया BC। उसी तरह AC ज्ञात कीजिए, तो AC बराबर क्या हो सकता है, तो देखिए तो AC बराबर हो जाएगा √x2 माइनस कितना है x2 माइनस यानी 7 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे -2 इधर का माइनस सूत्र का माइनस x2 का मान देखिए कितना है, x1 का मान कितना है, तो हमारा माइनस में है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 हुआ, तो 4 जब निकलेगा बाहर तो क्या बचेगा 2 ही बचेगा। तो देखिए तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या है BC और डज नॉट इक्वल टू AC, यानी 2 को भुजा आपस में बराबर हो गया तो क्या कहेंगे, चूंकि इसीलिए यह कौन सा त्रिभुज हुआ, यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है।
बनकर तैयार होगा। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम लोग देखते हैं कि 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ से आप लोग देखिएगा 5 को बनाते हैं तो 5 हमारा क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD इस प्रकार बैठे हुए हैं कि जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है तो कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली पंक्ति से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है? चमेली का इसमें सहमत नहीं है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि इनमें कौन सी सही है। अच्छा चलिए यहाँ पे एक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, एक सारणी दिया हुआ है, मतलब उसमें क्या हुआ है ABCD, यानी यहाँ पे A है, उसके बाद ऐसे बनाना पड़ेगा। आप लोग बुक में देखिएगा तो बुक में आप लोग को दिख जाएगा, टाकार बिंदु से बनाया हुआ है, इसी तरीका का फिगर है। A B और एक C है यहाँ पे और यहाँ पे D है। तो बोला है उसमें कि क्या ये हमारा जो बना दिया हुआ है ये ABCD है कि नहीं। ठीक है, ये ABCD जो दिया हुआ है एक वर्ग है कि नहीं। अब इसका निर्देशांक आपके सामने वहाँ पे दिया हुआ है। A का निर्देशांक क्या है तो 3,4 है, इसका निर्देशांक क्या है 3,4 है। उसी तरह आपका B का निर्देशांक क्या होगा तो B का है आपको 6,7, बी का है 6,7 है। उसी तरह सी का क्या दिया हुआ है 9,4। उसी तरह डी का दिया हुआ है 6,1। अब पूछा है कि बताइए कि क्या यह एक वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, चलिए इसको जांच करते हैं कि वर्ग है कि नहीं है आखिर ये। अब देखिए ये चतुर्भुज है यानी वर्ग है, तो वर्ग का कितना भुजा 4 गो भुजा है, तो 4 गो भुजा निकालते हैं। पहले एक तो AB से चलते हैं। ठीक है, AB बराबर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो AB का मान देखिए तो क्या आएगा। AB का मान क्या हो सकता है तो हम लोग x2 - x1 यानी 3 में से 6 को घटाकर स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह y2 - y1 यानी हो जाएगा 4 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा -3 का स्क्वायर होगा। उसी तरह 4 में से 7 जाएगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और उसी तरह 3 का स्क्वायर 9, 9 9 मिलकर कितना हुआ 18 हुआ। अब 18 को निकालेंगे रूट से बाहर तो क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, यानी यही हमारा इकाई आया AB आ गया। उसी तरह आप BC निकालिए, BC इसको निकालते हैं। ये भुजा को दूरी कितना है तो x2 का मान 9 है तो रूट अंडर लिख सकते हैं 9 - 6 का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे 4 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 4 में से 7 गया तो कितना बचेगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 9 मिला तो हमारा 18 आया। 18 को निकालेंगे तो 3√2 इकाई बनेगा। चलिए उसी तरह आपको BC निकल गया। हम अब क्या करते हैं AC निकालते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा यानी AC अभी रुक जाइए, AB भी निकल गया, BC निकल गया, उसके बाद से DC निकालिए, DC या CD। तो DC निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6 में से 9 घटाइए, 6 - 9 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 1 में से 4 का घटाना पड़ेगा, 1 में से 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 में से 9 गया तो -3 बचेगा, इसका स्क्वायर। 1 में से 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3 3 का 9, यहाँ पे भी 9 आया तो 9 को जोड़ेंगे तो कितना आया 18 आया रूट में। अब 18 बाहर निकलेगा तो 3√2 इकाई आ जाएगा, यानी ये भी बराबर है। अब चलिए AC निकल गया, एक और भुजा बच रहा है AD बच रहा है, तो AD निकालते हैं। AD बराबर क्या हो जाएगा दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 6 में से 3 घटाना पड़ेगा, 6 x2 - x1 यानी 6 में से 3 घटा देंगे। अब प्लस 1 में से 4 घटाकर स्क्वायर कर देंगे। 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर बचा, यहाँ पे 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर बचेगा। 3 के स्क्वायर क्या होता है तो 9 होता है, यहाँ -3 के स्क्वायर भी 9 होता है। तो 9 को जुटेगा तो 18 को हुआ, 18 बाहर निकलेगा तो 3 क्या हो जाएगा 2 इकाई बचेगा यहाँ पे भी। तो इसका भी AD हो गया। अब क्या करते हैं वर्ग जांच करने के लिए आपको चारों भुजाओं को तो बराबर होना चाहिए। तो हो गया, तो पता चल गया कि चारों भुजा AB इतना ही आया, BC भी निकाल लिए, DC भी निकाल लिए और AD भी निकाल लिए, सब बराबर दिखा।
लेकिन इसमें एक और आपको देखना होता है कि इसका वर्ग अगर बराबर, सॉरी कर्ण इसका अगर बराबर आ जाए तो मानेंगे ये हमारा वर्ग है। तो चलिए कर्ण यहाँ पे एगो AC दिख रहा है, तो चलिए हम AC निकालते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। AC के पास देखेंगे तो 9 में से 4 का स्क्वायर करेंगे, 9 में से 3 को घटाकर स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह 4 में से 4 को घटाकर स्क्वायर करेंगे, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो 9 में से 3 गया तो क्या बचा, 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 बाहर निकला तो 6 आ गया। उसी तरह ये इकाई हो गया 6 इकाई। इसी तरह हमारा देखिए एक और कर्ण बचा होगा BD, ठीक है। तो BD निकालते हैं। BD बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 6 में से 6 घटेगा, 6 में से 6 का स्क्वायर x2 माइनस x1, उसी तरह y2 माइनस y1, तो 1 में से 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 में से 6 गया तो 0 का स्क्वायर, अब प्लस 1 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 6 का स्क्वायर बचेगा। अब देखिए तो माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, अभी भी निकलेगा तो बाहर 6 इकाई बचा, ठीक है, 6 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, ये सब भुजाएं बराबर है। और कर्ण का बात करें AC बराबर भी है, BD बराबर है, ये AC जो है BD के बराबर है। तो यह इसीलिए यह एक क्या होगा तो वर्ग है। हम लोग इस तरीक़ा से इसको ज्ञात कर लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो 5 नंबर है। अब आपको 6 नंबर के बारे में बताते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। बिठा देते हैं इसको। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जब भी बनाना होगा वीडियो को आपको देखिए, आप लोग का एग्ज़ाम है, बुक सामने रखिएगा और उसको बनाना स्टार्ट कीजिए। ज़रूर आप लोगों से एक बार वीडियो देख लेने के बाद ज़रूर आप लोगों से बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो 6 दिया हुआ है, बिंदु दिया है 4 को, हमारा निर्देशांक दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 नंबर देख रहे हैं हम कि दिया हुआ है -1, -2, -1, 0, उसके बाद फिर दिया हुआ है -1, -2, उसके बाद है -3, 0। अब पूछा है कि जो ये 4 को बिंदु दिया है ना, तो आपको बताना है कि कौन सा इससे चतुर्भुज बनता है, कौन सा चतुर्भुज इससे बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। अब देखिए इसको, मान लीजिए कि ये A का निर्देशांक चतुर्भुज आप लोग बना देते हैं। यहाँ पे कोई सा चतुर्भुज आप बना लीजिए। आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, जब तक इसका मान निकालेंगे एक दूसरे के जो बराबर होगा उसके अनुसार से हम लोग इसका नाम रखेंगे कि कौन सा चतुर्भुज है। A, B, C और यहाँ पे D है। A का निर्देशांक -1, -2, B का निर्देशांक 1, 0, C का निर्देशांक कितना है तो -1, 2 है, D का निर्देशांक -3, 0 है। अब चलिए इसको जांच करने के लिए हम लोग को चारों तो भुजाएं पहले निकालना पड़ेगा। तो भुजा कैसे निकालते हैं, तो AB ज्ञात करेंगे। AB बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x2 - x1, यानी इसका भी सूत्र वही होता है, दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है ना। इसी सूत्र पर आप लोग दूरी सूत्र का हम लोग जितना भी क्वेश्चन इसमें अभी बनाए रहे हैं इसी सूत्र का यूज़ किए हैं। अब देखिए यहाँ पे x2 का मान इसमें कितना है AB के लिए, तो इसमें देखेंगे x2 ये है, एक माइनस x1 का मान देखिए माइनस पहले से दिया है, एक सूत्र में माइनस है तो माइनस माइनस हम प्लस कर दें, यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह y2 का मान देखिए 0 और y1 का मान -2, इसका भी माइनस था, माइनस माइनस मिलकर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक कितना बचा, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर हुआ, प्लस में 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और उसी तरह इसका भी स्क्वायर 4, तो 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 को निकालिएगा रूट से बाहर तो क्या जाएगा 2√2 इकाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए AB तो हो गया, अब हम क्या करेंगे BC निकालेंगे। BC कहाँ है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये है। चलिए इसको लिखते हैं, तो x2 - 1 माइनस सूत्र का माइनस x1 कहाँ है 1 है, इसका स्क्वायर प्लस y2
यानी 2 माइनस y1 0 इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एगो एगो कितना हो जाएगा, -2 गो होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आई 2 में से 0 गया तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, उधर 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 4 मिलकर क्या हुआ 8 हुआ। 8 को बाहर निकालेंगे तो 2√2 इकाई आ जाएगा, यानी 2√2 यूनिट आया। अब चलिए उसी तरह हम अब क्या करेंगे, AC निकालेंगे। AB हो गया, BC हो गया, अब आपको DC निकालिए, सॉरी DC निकालिए पहले। चलिए DC निकाल कर देखते हैं DC क्या हो जाएगा। तो DC के लिए देखिए ये x2 x1, तो सूत्र में लगाते हैं x2 माइनस x1, यानी -1 और माइनस यहाँ पे एक सूत्र का माइनस और एक इसका माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 2 में से y2 माइनस y1 यानी 0 का स्क्वायर कर देंगे। -1 + 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, इसको स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 2 में से 2 गया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, इसका भी 4, तो 4 4 जुटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है 4 जुटेगा तो यहाँ पे √8 होगा। 8 को निकालेंगे तो 2√2 आएगा। अब यहाँ पे भी देखिए ये भी आ गया। अब हमको एक और चीज़ को देखना है। तो इससे क्या पता चला कि AB BC और DC निकाले हैं, और एक बार AD निकाल कर देखते हैं इसको कि AD बराबर क्या होगा। दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए, AD यानी x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। 3 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, इसका स्क्वायर, इधर 2 का भी स्क्वायर, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, ये भी 4 हो जाएगा। 4 4 को जोड़ेंगे तो 8 बचा, और 8 को निकालेंगे बाहर तो 2√2 इकाई आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, ये तो चतुर्भुज का बात करें तो देखिए तो सबका बराबर हो गया, यानी कि हमारा कौन सा है, समचतुर्भुज, जिसका सभी भुजाएं बराबर होता है उसे समचतुर्भुज भी बोलते हैं। और एक काम करते हैं, इसको वर्ग विकर्ण को भी तो देख लेते हैं कहीं पे, तो ये तो वर्ग भी हो सकता है ना। एक बार आप क्या कीजिए, विकर्ण को भी मिलाकर देख लीजिए। तब विकर्ण AC हुआ, AC ज्ञात करिए। AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि x2 माइनस x1, तो -1 और माइनस माइनस +1, x2 का मान कितना है -1, इसका देखिए माइनस सूत्र का, इसका भी माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस +1, इसका स्क्वायर अब प्लस y2 का मान 2 और माइनस और फिर इसका माइनस, तो +2 का स्क्वायर। यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 तो बाहर निकलेगा तो 4 इकाई आ जाएगा, ठीक है। AC निकल गया। उसी तरह आपको क्या निकालना है, BD निकालना है। BD देख लीजिए, BD के लिए हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी -3 -1 का द होल स्क्वायर अब प्लस 0 में से 0 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 को एगो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 16 को निकलेगा बाहर तो क्या बचेगा 4 बचेगा, ये यूनिट हो जाएगा। तो ये देखिए हमको क्या पता चला कि लिखेंगे, अतः AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, ठीक है। और यहाँ पे एक और भी दिखता है AC बराबर BD, तो यह एक वर्ग भी है, वर्ग है। और दूसरा का भी बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, तो यह हमारा एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब क्या होता है, जिसका सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। और वर्ग का मतलब होता है कि जिसका तो सभी भुजा बराबर हो ही, लेकिन अगर विकर्ण भी एक दूसरे में समान होता है, बराबर होता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता रहे हैं, इसको मिटाते हैं। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का जो था, 6 का 1 नंबर हम बता दिए हैं, बना दिए हैं, ठीक है। आप लोग काम कीजिएगा, उसमें का 2 क्वेश्चन दिया और है, इसी में का
आपको 3 गो क्वेश्चन दिया था, 6 का 3 गो दिया था, तो 3 में से तो एक पहला हम बना दिए, 2 गो अपने मन से बना लीजिएगा, सेम इसी तरीक़ा से बनाइएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर बराबर होगा सभी भुजाएं आपस में तो कह देंगे वो हमारा क्या है, समचतुर्भुजा वर्ग है, विकर्ण को देख लेंगे तो। और मान लीजिए कि हमारा 2 गो भुजा एक दूसरे के साथ 2-2 भुजा अगर बराबर दिखे तो वो समानांतर चतुर्भुज कह दीजिएगा, और कोई भुजा किसी से बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम बनाते हैं। 7 क्या है, तो 7 को देखिएगा, दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, बोला है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कोमा, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कोमा -5 और -2 कोमा 9 से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ मतलब क्या होता है, यानी समदूरस्थ मतलब होता है कि बराबर होता है। तो ये एक अक्ष मान लिए हैं, ये ए का निर्देशांक हो गया, ये बी का हो गया। तो इसमें जब मान लीजिए एक अक्ष पर बोल पूछा है ना, तो यहाँ पे देखेंगे इसका समदूरस्थ मतलब क्या होता है, बराबर भागों में। तो इसको मान लेते हैं सी मान लीजिए। इसका देखिए एक अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है, तो कुछ ना कुछ हमारा एक्स का मान होता है, लेकिन वाई का मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, चलिए इसके हमेशा अगर हम लोग इसके बाद जो इस यानी कि वह एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, इसको हल कर रहे हैं। लिखेंगे ए बी ए सी बराबर, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। जब समदूरस्थ है एक दूसरे के ये बराबर है तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और दोनों में दूरी सूत्र का हम लोग अप्लाई कर लेंगे। दूरी सूत्र लगाइए, तो देखिए x2 - x1 यानी x - 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 0 माइनस, इसका भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब बराबर में करेंगे, इसका मान BC का देखिए तो निकालने रहे हैं, तो कैसे होगा BC को, तो -2 अब माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 9 है ना, 9 है। ठीक है, तो 9 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये देखिए x - 2 क्या दी होल स्क्वायर, अब प्लस 5 के स्क्वायर 25, इस सब का हो जाएगा रूट में हो जाएगा बराबर। इधर क्या हो जाएगा -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या कहेंगे, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ आप वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो x - 2 का स्क्वायर बचा, प्लस में 25 हुआ। अब बराबर में इधर क्या हो जाएगा, -2 माइनस x का स्क्वायर अब प्लस में 81 हो जाएगा। चलिए वर्ग करते हैं इसको, पहले इसको तोड़ते हैं स्क्वायर पे, तो a माइनस बी का तो होल स्क्वायर पर टूटेगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब -2ab तो 2 दूना के 4x हो जाएगा, और ये प्लस में 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर 4, अब प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर -2ab, तब माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, 2 दूना के 4x हो जाएगा, और प्लस में क्या होगा 81 है। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, उसी तरह और 4 से 4 कट गया। तो अब यहाँ पे देखिए इधर क्या है, माइनस में 4x है, इधर प्लस में 4x इधर आएगा, तो किस क्या हो जाएगा, माइनस में 4x हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में देखेंगे अचर यहाँ पे क्या दिखा है 81, इधर प्लस में 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 25 हो जाएगा। -4 मिलकर क्या हो जाएगा -8x हो जाएगा। इसको घटाइए, 11 में से 5 गया तो 6, और 7 में से 2 जाएगा तो यानी कि 5 बचेगा, 56 हुआ। अब x बराबर क्या हो जाएगा 56/-8 हो जाएगा, काट दीजिए, x के मान क्या हो जाएगा 8 × 7 = 56 -7 आ जाएगा। तो यही हमारा x के मान -7 यानी यहाँ पे -7 होगा। ठीक है, x के मान हम लोग फाइंड कर चुके हैं। इसी तरह आप चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 क्या कहता है, देखिएगा 8 नंबर पढ़ रहे हैं कि y का मान वह ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, यानी यहाँ पे भी क्वेश्चन 8 देखिएगा, हमारा दिया हुआ है बिंदु P और Q दिया हुआ है, ये यहाँ पे P है और ये Q है। ठीक है, PQ हो गया, तो इसमें y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके बीच की दूरी, तो यहाँ पे दिया है P का निर्देशांक दे दिया है 2, -3 और इसका दिया है 10, y। ठीक है, और इसका पूछा है इसके बीच की दूरी है 10, यानी सबका यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान दे दिया है
ये इसके 10 दिया है बीच की दूरी। चलिए कोई नहीं, तो आसान है, बन जाएगा। तो y का मान पूछा है कि बताइए y का मान क्या आएगा। सॉल्व कर रहे हैं, यानी लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर होता है x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए तो पी क्यू का मान कितना है, नहीं दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो 10 है, तो 10 लिखेंगे, हमारा 10 हो जाएगा। और x2 का मान क्या है यहाँ पे, तो 10 है, तो 10 माइनस x1 का मान कितना है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान कितना है y माइनस, और y1 का मान कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 बराबर 8, 2 10 में से 2 गया तो 8, 8 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ पे वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, 10 का इधर स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में रूट अंडर, ये वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से हट जाएगा यहाँ पे रूट से, तो 8 का स्क्वायर हुआ, तो 8 का स्क्वायर कितना है यहाँ पर लिख लीजिए, 8 का स्क्वायर बचा, और y प्लस 3 का स्क्वायर बच जाएगा। चलिए 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस इसको तोड़ दीजिए a प्लस b पे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab, यानी 3 दूना के 6y हो जाएगा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 64, यानी 100 में से ये प्लस में है 64, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या बचा y स्क्वायर प्लस 6y, आप प्लस में हो जाएगा 9 हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 36 यहाँ पे बचेगा, और 36 है, अब फिर 9 इधर घटाइए फिर माइनस में, तो y स्क्वायर प्लस 6y होगा, घटा देंगे तो क्या बचेगा 16 में से 9 गया तो 9 7 16, यहाँ पे 2 27 हो जाएगा, बराबर में y स्क्वायर प्लस 6y हुआ। अब इसको बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 6y, बराबर का उस साइड आएगा तो माइनस में 27 आ जाएगा, बराबर 0। तो y का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो गया, इसका फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे। अब देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट किया जाता है, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 27, 9 में से 9y में से 3y घटा देंगे या गुना करेंगे, तो देखिए 9 27 और 9 में से 3 गया तो 6, ये फैक्टर टूट गया। ठीक है, अब कॉमा कर लीजिए, y कॉमा करेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा, इधर -3 कॉमा करेंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा, बराबर में 0। तो एक हुआ y प्लस 9 और एक हो जाएगा y माइनस 3 हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए इधर से चलते हैं, इधर यानी y प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर क्या हुआ -9, तो एक y का मान -9 आया। चलिए और से चलते हैं, यानी y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा +3, तो y का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, यानी -9 और एक 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यह 8 था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे, मिटा लेते हैं इसको। चलिए बताइएगा कैसा लगा आपको, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कभी भी कोई भी चीज़ बनाने के लिए तो इसी तरीक़े से आप लोग बनाइएगा, ज़रूर ये बन जाएगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है इसके बाद 9 नंबर, 9 नंबर देखिएगा बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि बिंदु Q यहाँ पे क्या किया है, P है, ये क्या है Q है, तो P का निर्देशांक दे दिया है यहाँ पे 5, -3 और Q का दिया है P और R दिया है, सॉरी पहले R लिखते हैं, R का निर्देशांक कितना दिया है 1, 6 दिया है, और बीच में क्या है Q है, Q का निर्देशांक दिया हुआ है
कि 0,1 है। तो पूछा है कि ये जो Q है ना, Q P और R को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि समान बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कैसे इसको x का मान ज्ञात करना है कि क्या आ सकता है, तो लिखेंगे कि PQ बराबर क्या हो सकता है, तो QR होगा, यानी क्या है कि दोनों एक दूसरे के बराबर में बांट रहा है। तो लिखेंगे दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, PQ को चलिए निकालते हैं, तो x2 माइनस x1 यानी PQ निकालेंगे तो हो जाएगा 0 - 5, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y2 का मान कितना है, माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना का स्क्वायर बराबर QR क्या है, x - 0, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे चलिए इसको तोड़ते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 3 एगो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर x का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, अब प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 25 प्लस 4 चौका 16, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √25 प्लस बाहर निकल जाएगा, रूट से क्या बचा, तो रूट से बाहर निकला तो 25 प्लस 16 हो जाएगा, अब बराबर में x स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा, तो 6 5 11 का 1 और 2 1 3 1 4 41 हो जाएगा। अब माइनस इधर प्लस में है तो माइनस 25 इधर चल जाएगा बराबर x स्क्वायर, 11 में से 5 गया तो 6, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है, बराबर में x स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा √16, 16 जब निकलता है बाहर तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 10 क्या है। 10 क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, कि इसका भी निर्देशांक दे दिया है, चलिए मानते हैं इसको a मान लेते हैं, आपका मन जो करे, हम p ही चलिए p मानते हैं। p का निर्देशांक दे दिया है 3,6 और q का मान दिया हुआ है -3,4। अब पूछा है इसको जो दूरी बराबर भागों में बांटता है जो q, उसका निर्देशांक x और y दिया है, तो पूछा है कि x और y में संबंध बताना है, यानी x y में क्या संबंध हो सकता है। सेम इसी तरह बनाएंगे, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQR, इसको मान लीजिए PQ बराबर क्या हो जाएगा QR हो जाएगा। दूरी सूत्र का अप्लाई करेंगे, चलिए इसको भी बनाते हैं, तो x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे y - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में करेंगे QR निकालिए, तो यानी -3 माइनस x का स्क्वायर, अब प्लस 4 में से y को स्क्वायर कर देंगे, 4 माइनस y का स्क्वायर, y का होल स्क्वायर, यानी ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस y - 6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सबको तोड़ते हैं, a + b, a - b के होल स्क्वायर पर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब -2ab, तो 3 दूना के 6x, अब प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 6 दूना के 12x, 12y हो जाएगा, सॉरी इसमें 12y, अब बराबर ये देखिए a स्क्वायर 9 यानी b स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस यानी माइनस माइनस प्लस 2, तो 3 दूना के 6x हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर 4 चौका 16, y स्क्वायर b स्क्वायर हो गया -2ab, 4 दूना के 8y, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। ठीक है, और कुछ कटने वाला है नहीं, कुछ कटेगा नहीं कटेगा। चलिए इसको बनाते हैं, ये देखिए जितना x y वाला पद है एक साइड रखिए, यहाँ पे -6x है, इधर क्या है -12y है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 6x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6x, इधर क्या है -8y है तो प्लस में हो जाएगा 8y। अब बराबर में अचर इधर क्या दिख रहा है 8 9 दिखा,
ठीक है। और 16 9 कितना होता है 25 होता है। इधर देखिए 36 को 9 को 36 को और 9 को जोड़ देंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में लगा 1 फिर 9 को 3 9 6 15 के 5 हाथ में लगा 1 और 3 को 1 4 को 36 9 45 होगा। ठीक है। अब 45 जो प्लस में होगा तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6x और 6x मिलकर माइनस 12x। अब 12 को 8 को 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा -4y बराबर में हो जाएगा 25 में से 45 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, 4 में से 2 गया तो 2, 20 बचेगा, ये माइनस में 20 बचेगा। अब क्या करेंगे -12x -4y इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 20 बराबर 0। इसमें से माइनस कोमा काट लीजिए तो माइनस कोमा ही करिए चाहे, देखिए तो 4 कोमा हो जाएगा सब में, तो -4 कोमा काटेंगे तो 4 3 12 3x। अब माइनस है तो काट लिए तो प्लस बचा 4 एकम 4y हो जाएगा। इधर प्लस में 20 है तो हो जाएगा -5 बराबर 0। ये भाग गुना में है तो इधर होगा तो भाग में हो जाएगा तो क्या बचा 3x + y -5 बराबर 0, जो हमारा यही इस दोनों में संबंध है x और y में। तो आज हम लोग NCERT क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 को पूरा कंसेप्ट के साथ समाप्त किए हैं।